सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है संडे स्पेशल एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में आपको मैं जापान के सम ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा। इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट और स्कैरी लेजेंड्स है फ्रॉम जापान। कुचिसाकी ओना अर्बन लेजेंड रियल स्टोरी। 1970 जापान। 1970 जापान ये वो टाइम है जहाँ पे कुचिसाका के स्टोरीज के किस्से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे। उस टाइम पीरियड में जापान में लोग इतने डर चुके थे कि वो अपने बच्चे बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेजते थे। ये तो उसकी हॉरर स्टोरी की बात है। हम आज बात करेंगे उसके ओरिजिन के बारे में। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। काफ़ी टाइम पहले की बात है। जापान में एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उसके टाउन के लोग उसकी खूबसूरती देख के उसको काफ़ी बार शादी के लिए अप्रोच करते थे। इन सारी चीज़ों से उस लड़की को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और उसने आगे चल के एक समुराई से शादी की। कुछ समय बाद वो समुराई जंग के लिए चला गया और उसकी बीवी एकदम अकेली रह गई। आगे जाके उसका हस्बैंड काफ़ी टाइम जंग में रहा, जिसकी वजह से वो घर पे एकदम अकेली रह गई। उस टाइम पीरियड में उसको एक स्वॉर्डमैन ने काफ़ी अप्रोच किया। पहले तो उसने हमेशा उसको अटेंशन नहीं दी और भाव भी नहीं दिया, लेकिन आगे चल के उसको काफ़ी ज़्यादा लोनली फील होने लगा। उस टाइम पीरियड में उसने सोचा कि उसके मन में जो आएगा वो करेगी, क्योंकि वो अकेली थी। शादीशुदा होने के बावजूद वो बाकी सारे स्वॉर्ड्समैन के साथ रिलेशनशिप में आई, जो स्वॉर्ड्समैन काफ़ी ज़्यादा फेमस, रिच और हैंडसम थे उनके टाउन में। इस टाइम पीरियड में ये सारे रूमर्स काफ़ी जल्दी फैल गए और एक रूमर्स उसके पति ने भी सुना था, जो समुराई था। उसने ये रूमर्स सुने कि एक लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के ही साथ रिलेशनशिप में आती है, काइंड ऑफ ऐसा सुना। वो शादीशुदा होने के बावजूद ऐसे किस्से सुन के काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया उस लड़की के बारे में सोच के। आफ्टर टाइम वो अपने टाउन में वापस आ चुका था और एक रात वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था उसका कमबैक। वो उस रात सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें से उसका एक दोस्त बोलता है समुराई को कि आपने उस लड़की के बारे में सुना है जिसके रूमर्स हमने सुने थे। तो वो बोलता है हाँ। तो ये बोलता है वो हमारे नज़दीक ही रहती है। समुराई और उसके दोस्त ड्रंक थे और उसके दोस्त ने बोला कि हम वहाँ पे जाते हैं। तो समुराई भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो जाएगा और अप्रोच कर सकता है, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। उसके दोस्त ने उस जगह के बारे में बताया तो समुराई को वो जगह कहीं जानी पहचानी लगी, लेकिन वो वंस अगेन कि वो नशे में था, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको पता नहीं चला। फिर वो दोनों एक घर के सामने जाते हैं जिसका डोर काफ़ी बड़ा और रेड कलर का था। फिर उसको रियलाइज़ हुआ ये तो मेरा घर है और वो वहाँ पे बस ऐसे जम सा गया और उसका दोस्त उसको चिढ़ाने लगा, क्या हुआ तुम डर गए क्या? और वो बस सीरियस लुक देके उसको बोला ये तो मेरा घर है। समुराई ने गुस्से में डोर को किक किया और वो जल्दी से जाके बेडरूम में देखा तो वहाँ पे उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ सो रही थी। वो देख के उस बस पागल सा हो गया और उसकी बीवी ने जैसे इस समुराई को देखा, उसके पति को, तो उसके मुंह का रंग जैसे उड़ गया हो। वो सब देख के वो समुराई गुस्से में पागल हो चुका था। उसने गुस्से में आके वो तलवार जो मर्द वहाँ पे सो रहा था उसके आर पार कर दी और अपनी बीवी को बालों से पकड़ के बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। वो गुस्से में आके उसके मुंह में तलवार घुसाता है और बीच से उसका मुंह काट देता है और इस दर्द से वो औरत काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी और उस दिन वो मर गई। और उसके बाद वो एक इविल स्पिरिट बन गई, आप उसको योकाई भी कह सकते हो, जिसका नाम पड़ा कुचिसाकी ओना, एक ऐसी आत्मा जिसको बस बदला लेना है। 1970 की माने जाए तो उस टाइम पे ऐसी स्टोरीज फेमस हो रही थी कि एक लड़की है जो मास्क पहनती है और जापान में मास्क पहनना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी डिसीज से, दैट्स वाई वो मास्क पहनते हैं। कुचिसाकी ओना अंधेरी सड़कों पे अकेली खड़ी रहती है, गलियों में, फिर टर्निंग्स पे, ऐसी जगहों पे मास्क पहन के। एंड अगर तुम उसके सामने आ गए तो वो मास्क पहन के खड़ी रहेगी और तुम्हें पूछेगी क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? और अगर तुमने हाँ बोला तो वो धीरे धीरे अपना मास्क उतारेगी और उसका कटा हुआ मुंह तुम्हें दिखाएगी और तब भी वहीं पूछेगी क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूँ? उसके बाद अगर तुम ना कहते हो तो वो एक कैंची से तुम्हारा मुंह भी उसी तरह से काट देती है और अगर उसने एक बार तुम्हें मारा तो तुम्हारा इतना खून निकल जाएगा कि तुम वहीं पे मर जाओगे और उसके मारने के बाद तुम कभी भी हील नहीं हो सकते। अगर तुम उसका फेस देखने के बाद डर डर के ऐसा बोलते हो हाँ तुम खूबसूरत हो,
तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आएगी और जैसे ही तुम उसके साथ घर में घुसोगे वो तुम्हें चाकू से मार डालेगी। लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम उसके मास्क दिखने के बाद भी एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते हो हाँ तुम खूबसूरत हो। तो वो तुम्हें एक रेड डायमंड रूबी देगी जिसकी कीमत करोड़ों में है। और लास्ट सिचुएशन ऐसा है, अगर तुम्हें वो पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ और तुम उसको बोल दो सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों का, तो वो तुम्हें सॉरी बोलेगी और चली जाएगी। कुचिसाकी ओना काफ़ी पुरानी ओरिजिनल स्टोरी है लेकिन इसको हाईलाइट मिली थी 1996 में। आप लोग कभी जापान जाओ और आपके साथ ऐसी चीज़ हो तो आप क्या करोगे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप उसको बोलोगे हाँ तुम खूबसूरत हो, या फिर आप बोलोगे चल जा मेरे पास टाइम नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मेरी मानो, अगर रात के टाइम पे खाली सड़क पे कोई औरत तुम्हें पूछे क्या मैं खूबसूरत हूँ तो इतना बोल के चले जाना कि मेरे पास टाइम नहीं है। नंबर 2, हाचिसाकु सामा। हाचिसाकु सामा का मतलब होता है एक लंबी औरत। ये अर्बन लेजेंड 8 फीट का है। ये अर्बन लेजेंड एक औरत है जो 8 फीट की है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। हाचिसाकु सामा एक लंबी सी औरत है जो 8 फीट की है और एक बड़ा सा वाइट ड्रेस पहनती है और अपने सर पे एक वाइट हेड पहनती है। कहाँ जाता है, जो भी जापान के कंट्री साइड्स के विलेजेस हैं या टाउन्स हैं, हाचिसाकु सामा को देखा जाता है और वो वहाँ पे रूल करती है, वहाँ पे भटकती है। और इसके टारगेट अक्सर हमेशा छोटे बच्चे होते हैं। जब भी कोई छोटा सा बच्चा विलेजेस वाले एरिया में अकेला घूम रहा होता है तो हाचिसाकु सामा उसको अपने साथ ले जाती है। और लोगों का कहना है जहाँ पे भी ये भटकती है वहाँ पे ये कुछ ऐसी आवाज़ें निकालती है। और जब ये भटक रही होती है तब उसके अराउंड में कोई भी एक ऐसा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है या जो बिल्कुल भी अकेला है, तो वो उसको अपनी बातों में मैनिपुलेट कर देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उसकी कोई रिलेटिव हो या उसको वो ऑलरेडी जानती हो। फिर उस बच्चे को वो अपने साथ ले जाती है। कहा जाता है कि अगर हाचिसाकु सामा की एक बार किसी बच्चे पे नज़र पड़ गई तो वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसकी सोल नहीं ले जाती। और हाचिसाकु सामा का पीछा छुड़वाना अराउंड नामुमकिन है। और जब हाचिसाकु सामा के किस्से ज़्यादा फैलने लगे तब जापान के लोगों ने, जो गांव के साइड रहते थे और जिसके विलेजेस कंट्री साइड थे, उन लोगों ने अपने बच्चे घर से बाहर निकालना भी बंद कर दिया। जस्ट इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा जो अकेला है, उसके पीछे एक 8 फीट की लड़की खड़ी है और क्रीपी लुकिंग है वो एकदम, और उसको अप्रोच कर रही है अपने साथ आने के लिए। वो कितना ज़्यादा डरावना होगा। नंबर 3, टेके। और यंग हाई स्कूल स्टूडेंट, एक लड़की जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। उसके स्कूल के बच्चे उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो एक दिन की बात है, तो स्कूल के बच्चों ने उसको परेशान करने के लिए एक मधुमक्खी को पकड़ा और उसका पीछा करने लगे। उन बच्चों ने काफ़ी उसका केयरफुली पीछा किया ताकि उसको पता ना चले। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी तो एक बच्चे ने एकदम केयरफुली स्लोली उसके शोल्डर्स पे वो मधुमक्खी रख दी। जैसे इसको फील होता है कि उसके शोल्डर्स पे कुछ है, वो जैसे ही देखती है तो वहाँ पे एक मधुमक्खी थी। उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और डर से वो चिल्लाने लगी और एकदम से उसका पैर स्लिप हो गया और फिर वो रेलवे ट्रैक पे गिर गई। जैसे ही वो चिल्ला के ट्रैक पे गिरी वो बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और उसी टाइम एक ट्रेन आई और उसको हिट करके चली गई। वो ट्रेन इतनी जल्दी चली गई कि उसकी आवाज़ पूरे स्टेशन पे गूंजने लगी। और जैसे ही वो ट्रेन चली गई, लोगों ने उसकी बॉडी देखी। उसकी बॉडी बीच से कट गई थी और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस वो दर्द में दिख रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द। और उन बच्चों ने और उसके स्कूल के और भी बच्चों ने ऐसी बातें फैला दी कि वो हमेशा अकेली रहती थी और काफ़ी डिप्रेस रहती थी। शायद से वो ज़िंदगी से हार चुकी थी, इसीलिए उसने खुदकुशी कर दी। कुछ समय बाद वो 3 बच्चे एक सड़क से गुजर रहे थे और वो हंस रहे थे कि उन्होंने क्या किया था एज उस लड़की के बारे में सोच के। और पीछे से उनको आवाज़ आती है, टैक 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 टैक। और उसमें से एक लड़का पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है एक लड़की जिसकी हाफ बॉडी है ही नहीं, बस अपर बॉडी है, और वो ऐसे रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही है और उसके हाथों में एक छुरी है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही है। धीरे धीरे वो उनके पास आ रही है। जैसे वो तीनों उसको देखते हैं, वो तीनों की बॉडी एकदम मूव करना बंद कर देती है और वो इतने डरते हैं लेकिन वो हिल नहीं पाते वहाँ से। वो चिल्लाते हैं लेकिन वो हिल नहीं पा रहे थे वो लोग वहाँ से। और वो और कोई नहीं थी, वही लड़की थी जिनके साथ इन बच्चों ने मजाक किया था और उसकी मौत हो गई थी। वो बस अपना बदला लेने आई थी और उस रात वो इन तीनों बच्चों को बीच से काट देती है। टाकी एक अकेली कहानी नहीं है। जापान में सेम ऐसी कहानी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं जिसको एज अ टाके जैसे स्पिरिट कहा जाता है, एज अ सिमिलर स्पिरिट। काशिमोरी को
एक सेम एंटिटी है। ये सेम एस टाके टाके जैसी है। एक लड़की जो अपने काम से आके रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में थी, वहाँ पे कुछ लोग उसको बुली कर रहे थे। उन लड़कों ने उसको काफ़ी अब्यूज़ करने के बाद रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, वो भी फटे हुए कपड़ों में। कासिमो को जब होश आता है तो वो रेलवे ट्रैक पे थी और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो लोगों से चिल्लाते चिल्लाते मदद मांगने लगी, लेकिन उतने में एक ट्रेन आती है और कासिमो को बीच से काट के चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी कासिमो जिंदा थी और कासिमो तब भी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसको कोई बचाने नहीं आता और वो वहीं पे दम तोड़ देती है। उसके बाद इसकी स्पिरिट इविल हो गई और वो लोगों को टॉयलेट में हंट करने लगी। कहानियों के हिसाब से जब भी कोई रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में होता था तो बाहर से एक लड़की दरवाज़ा नॉक करती थी और पूछती थी मेरे पैर कहाँ पे है। अगर आप अंदर से आवाज़ दे के बोलते हो एक्सप्रेस वे पे तो वो चली जाती थी, और अगर आप कुछ और बोलते हो तो वो आपके लेग काट के चली जाती थी। सो सेम एस टाके टाके जैसी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ जापान में फेमस है। एक और कहानी है उसी से रिलेटेड। एक लड़का जो काफ़ी ज़्यादा लेट स्कूल से आ रहा था, वो जब स्टेशन पे पहुंचता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपनी कीज़ वहीं स्कूल की बिल्डिंग में भूल चुका है। जब वो स्कूल की बिल्डिंग में वापस जाता है तो वो बाहर से देखता है वहाँ पे एक विंडो में लाइट जल रही है और वहाँ पे वो देखता है एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है। उस टाइम पे हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था और वो ध्यान से देखता है तो वो लड़की उसकी तरफ ही देख रही होती है और स्माइल करती है। ये लड़का भी स्माइल करता है इसको देख के और एकदम से वो लड़की खिड़की में से कूद जाती है और उसकी हाफ बॉडी मिसिंग थी और वो पूरी खून से लोथ-पोथ नीचे उसके तरफ कूद रही होती है और वो इतना डर जाता है कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। वो चिल्लाना चाहता है लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उस लड़की की हाफ बॉडी में से बस खून निकल रहा था और उसका चेहरा और डरावना होता जा रहा था। उस लड़की को ऑलरेडी पता चल गया था ये वही है टैके टैके, और जब तक वो कुछ कर पाता वो लड़की उसको बीच में से काट देती है। अगली सुबह जब लोग वहाँ पे देखते हैं तो बस उसकी हाफ बॉडी नीचे मिलती है और अपर बॉडी वहाँ से गायब थी। ये सेम एंटिटी है टाके टाके की तरह। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इस टाइप की स्टोरीज पसंद है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। आई थिंक आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ जैक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब कौन करेगा? और हाँ, वीडियो भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दूसरी बार। सायोनारा।